स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जैसा कि जानते हैं कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारे पास, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। यानी ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट दी हुई है और नीचे 4 जो सजेस्टेड ऑप्शन यानी 4 पॉसिबल इसके आंसर दिए गए हैं। उनमें से एक जो ऑप्शन है वो ठीक होगी, उसको आपने इन सर्कल करना है। 1 देखते हैं, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बाउंड्री वो यूज़ द फार्मूला ऑफ। आपके पास कोई भी फिगर है, ट्राइंगल है, आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं बाउंड्री की, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो वॉल्यूम का करेंगे, एरिया का करेंगे, पेरीमीटर का करेंगे या क्यूब का करेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला है पेरीमीटर का, क्योंकि पेरीमीटर के ज़रिए किसी भी फिगर की हम बाउंड्री वो जो है फाइंड करते हैं। यानी ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की जो चारों साइड हैं ये वाली, ये आपके पास इसका पेरीमीटर कहलाती हैं। तो पेरीमीटर के फार्मूले से हम जो है वो उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 है, द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय एनी 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर, वॉल्यूम, एरिया एंड क्यूब। इसकी भी सी ऑप्शन ठीक है, एरिया कहलाता है। द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय एनी 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर, कोई भी 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर है उसकी जो मेजरमेंट ऑफ रीजन है वो एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। ये बेसिकली सरफेस एरिया की डेफिनेशन में भी ये चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। नंबर 3 है, द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड। यानी कि जो रेक्टेंगल है उसकी अगर सारी साइड्स को जमा करें तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, एरिया आएगा, पेरीमीटर आएगा, क्यूबाइड आएगा। तो वो हमारे पास आएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि पहला जो क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन तकरीबन मिलते जुलते हैं। पार्ट नंबर 4, द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेड्थ ऑफ ईच अपोजिट साइड रेक्टेंगल इज। किसी भी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा। इनमें से देखें तो यहाँ पे आपको P नज़र आ रहा है, यहाँ पे P नज़र आ रहा है, यहाँ पे P नज़र आ रहा है। तो पेरीमीटर वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये एरिया दिया लेकिन एरिया जो है वो रेक्टेंगल का नहीं है, ये बल्कि आपके पास ट्राइंगल का है। तो पेरीमीटर के फार्मूले से जो है हम उसका ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये देखें, पेरीमीटर होता है इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फाइंड करने का फार्मूला है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो ब्रेड्थ फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो P/2 तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा। अगर आप ब्रेड्थ फाइंड करना चाह रहे हैं, लेंथ इधर ऐड हो रही है, इधर आके माइनस हो जाएगी, P/2 माइनस L इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ये हमारे पास ठीक होगी। B इज इक्वल टू ब्रेड्थ फाइंड करना चाह रहे हैं, P/2 माइनस L हो जाएगी। तो ये इसकी जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगी। आगे, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, अगर रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब एरिया का फार्मूला देखें तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, ब्रेड्थ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया, ए से मुराद है एरिया, ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे तो लेंथ हमारे पास आएगी ए डिवाइडेड बाई बी, ए से मुराद है एरिया, तो इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर 6 है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, अगर रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है, देन ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड। अब ब्रेड्थ कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें फार्मूला वही है, ब्रेड्थ फाइंड करना है तो लेंथ जो है वो इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो B इज इक्वल टू ए ओवर एरिया ओवर L हो जाएगा। तो इसके लिए जो बनेगा B इज इक्वल टू एरिया ओवर L, ये आपके पास ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एल्टीट्यूड इज आल्सो नाउन एज, एल्टीट्यूड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द सेम एज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ, यानी कि एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, तो अगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और पैरेललोग्राम का भी एरिया फाइंड करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल इसकी जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगी। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 पे, व्हेन द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन, यानी ट्रेपीजियम का अगर एरिया दिया गया हो तो उसकी हाइट फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये देखें आप, एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय S1 प्लस S2, S1 S2 से मुराद है साइड, दोनों जो इसकी पैरेलल साइड है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट फाइंड करनी है, सबसे पहले 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2A हो जाएगा, S1 प्लस S2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, 2A डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इज इक्वल टू हाइट। तो हाइट फाइंड करने का ये फार्मूला बनेगा। तो इसमें से जो है हाइट
इज इक्वल टू 2a, ये है 2a डिवाइड बाई S1 प्लस S2। इसकी जो बी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 की, वो आपके पास ठीक होगी। तो पहले जो 9 पार्ट है वो मुकम्मल हो गए हैं। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 10। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला 1/2 से स्टार्ट होता है। तो 1/3 वाली ऑप्शन तो बनती नहीं है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो इधर डिवीजन का साइन है, इधर प्लस का साइन है, इधर नेगेटिव साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन ये है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। तो इसकी जो सी ऑप्शन ठीक है। बुक के लास्ट के ऊपर काफ़ी सारे जो आंसर हैं उनके जवाब ठीक नहीं है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कहीं भी नहीं दी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट दी गई है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल है बेस होना चाहिए, एल की जगह जो है वो बी होना चाहिए। तो इसकी जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगी। यहाँ पे एल की जगह जो है वो बी कर लें, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर लें। उसके बाद है नंबर 12, द हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ, यानी कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अगर हाफ करेंगे एरिया, जैसे ये रेक्टेंगल है, ये इसको हाफ कर लेते हैं, तो एक ये ट्राइंगल बन गई है, एक आपके पास ये ट्राइंगल बन गई है। तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कहेंगे उसको। जो टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, आपकी जो टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स की, वो 2D 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। The sum of the area of all the faces by any 3 dimensional solid is known as surface area. The sum of area of all the faces of any 3 dimensional solid is known as, इसका भी surface area आंसर होगा। One and the only dimensionless figure is, ऐसी फिगर इनमें से कौन सी है जो डायमेंशन लेस है? तो इसका आंसर भी सर्कल लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में इसका जो ऑप्शन बी बनती है पॉइंट, पॉइंट इसका जो है वो आंसर होगा। नंबर 16 है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग फार्मूला। इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये वॉल्यूम का फार्मूला v इज इक्वल टू एल क्यूब। तो अब अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है तो दोनों तरफ आप क्यूब ले लेंगे, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एल आ जाएगा क्यूब रूट और वॉल्यूम का क्यूब रूट होगा, एल इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला। तो ये हमारे पास ऑप्शन बनेगी, ये वाली ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज गिवन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग द फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो ये है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर है। तो आपने यानी सरफेस एरिया को मैंने ऐसे लिखा है 6L स्क्वायर। तो आप लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, सबसे पहले 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। अब एल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कट जाएगा। तो एल इज इक्वल टू √S/6 होगा। यहाँ पे 2 ना भी लिखें तब भी ठीक है, 2 ना भी होते से मुराद यहाँ पे 2 ही होता है। तो इसके लिए जो आपके पास ऑप्शन बनेगी वो ये वाली ऑप्शन बनेगी, एल इज इक्वल टू √S/6। ये 1/2 लिखा हुआ है, ये ठीक नहीं है, यहाँ खाली 2 हो या क्या कहते हैं, सॉरी 2 हो, तो यहाँ पे कुछ भी ना हो तो इससे भी मुराद 2 ही होता है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नंबर 18 है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ये है, v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये इसकी सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नेक्स्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास बनेगा 6L स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 6L स्क्वायर ऑफ क्यूब। तो ये इसकी ऑप्शन ठीक होगी। लास्ट के ऊपर जो MCQs नंबर 20 है इफ़ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ सॉलिड क्यूब इज़ 1 मीटर, अगर उसकी एक साइड लेंथ 1 मीटर है तो वॉल्यूम कितना बनेगा? वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जब 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मीटर जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इसकी ऑप्शन ठीक होगी। तो आज की वीडियो में यहाँ पे आपके जो MCQs है वो मैंने सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए हैं, साथ समझा भी दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।